मैं अपनी बीवी से नफरत करता था। एक रात मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो मर गई तो मैंने डर के मारे उसे पानी की टैंकी में फेंक दिया और सबको बताया बीवी भाग गई है। अगले दिन फोन आया कि आपकी बीवी के नाम 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, कूपन कोड लाकर रकम ले जाएं। बीवी को तो मार दिया था। ससुराल पता किया तो उन्होंने कहा कि वो कोड तो बीवी की टांग पर बंधा हुआ था। जैसे ही रात हुई मैंने टैंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हैरत से गिर पड़ा, क्योंकि मेरा नाम जैन है। मेरी शादी मेरी अम्मा ने अपनी मर्जी से की थी। उनका कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुश रहूंगा। दरअसल मैंने बचपन से गुर्बत की जिंदगी गुजारी थी। बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था और उस पर जो उन्हें रोजाना गुजारे लायक उजरत मिलती वो हम 6 बहन भाइयों की रूखी सूखी खाने में चली जाती। अम्मा भी अपनी पूरी कोशिश कर देती थी कि कोई हुनर आजमा कर थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त के लिए जोड़ ले। यूं हमने तरस तरस कर रखा, सूखा खाकर बचपन गुजारा और बड़े हुए मुझे ये गुर्बत की जिंदगी बहुत बुरी लगती थी, जिसमें तरस तरस कर जीना होता था। किसी को अच्छे पहने और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी शक्ल व सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली और काम निकम्मों जैसे थे। मैंने अम्मा से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवाएं। अम्मा ये सुनकर पहले तो हैरान हुई, फिर मुझे कोसती और डांटते हुए कहती कि बिल्ली के ख्वाब में चीचड़ वाली मिसाल ना बनो। गरीब की औलाद हो, गरीब की बन कर रहो और गरीबों की औकात जितने ही ख्वाब देखो। वो कहती हैं कि खुद कुछ करो, पढ़ो और लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम्मे रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुमसे अपनी बेटी ब्याएगा। अम्मा की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि शादी करूंगा ऐसी लड़की से करूंगा जो अमीर कबीर हो पैसे वाली हो। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात अपने ऊपर मेहनत करना शुरू की। जाहिर है आजकल की लड़कियां किसी की जेब देखकर नहीं बल्कि खूबसूरत शक्ल व सूरत पर ज्यादा ही मर मिटती हैं। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तराश खराश कर पॉलिश किया तो मजीद निखर गया। फिर 2-4 दिन किराए के कपड़े और बूट शूट पहनकर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने लगा था और यूं लगने लगा जैसे किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ। और यूं ही जाकर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो जाता। बहुत अरसे तक ये काम करने से कोई काम तो नहीं बना, बल्कि उल्टा किराए वाले आदमी का कर्जा बढ़ गया। अम्मा को कहा कि कर्जा उतार दे तो उसने साफ मना कर दिया। बस कुछ नहीं कह सकता था, लिहाजा खुद ही छोटा मोटा काम करना शुरू किया कि लड़की मिलती ना मिलती, लेकिन अगर किराए वाले का कर्जा ना उतारता तो मेरा हशर नशर हो जाता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, तन के कपड़े भी जिस्म पर ना रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा ही सही लेकिन काम करने लगा। रोज की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती और वो कमाई में खुद पर ही खर्च करता था कि अच्छे से अच्छा और अपनी हालत से बहुत ही ज्यादा अमीर कबीर नजर आऊं। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की टकराई ही जाएगी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब भी यही था और सबसे बड़ा मकसद भी। मेरे दिन रात इसी गर्ज के लिए मेहनत करते गुजरते थे। दूसरी तरफ मेरी अम्मा ने जब देखा किसी काम काज में लग गया हूँ, कुछ ना कुछ कमाता हूँ, ठीक है घर में नहीं देता लेकिन कम से कम अपने चोंचले तो अपनी कमाई से पूरे कर रहा हूँ, तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद अम्मा की नसीहतों का असर हो गया है और मैं हकीकत को समझ गया हूँ और उसे कबूल भी कर लिया है। इसलिए अम्मा ने मेरे लिए अपने बराबर के तबके में रिश्ता देखने शुरू कर दिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म ना था कि अम्मा मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। मुझे पता तो उस दिन चला जिस दिन सुबह ही सुबह मेरे काम पर जाने से पहले अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले तुम्हें और हमारा घर देखने आ रहे हैं। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो उसका साफ और वाज़ेह मतलब यही था कि अम्मा लड़की देख कर आ चुकी थी। तुमने रिश्ता कब देखा है अम्मा? मैंने हैरत से सवाल किया। जो अब्बा अम्मा खिलखिलाकर हंसती बोली, मैं तो 1 महीने से रिश्ता देख रही थी। कोई 5-6 घर देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे इन सब में ये लड़की और इसके घर वाले बहुत अच्छे लगे, इसलिए उन्हें अपने घर पर बुलाया है। अम्मा ने तफसील से बताया। क्या अमीर कबीर लोग हैं? मैंने फिर पूछा। मेरा ख्याल था कि मेरी अम्मा को मेरी बात याद होगी और अम्मा ने रिश्ता ढूंढते वक्त इस बात को सामने रखा होगा, लेकिन अम्मा ने जवाबन मुझे डांटना शुरू कर दिया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अम्मा को कुछ जवाब देता, मैं कुछ समझता, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन रिश्ते वाले पहुंच गए थे। मैं बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। जो लोग देखने आए थे वो वापिस जाते वक्त हाँ कह गए। उन्हें मैं और हमारा घर दोनों पसंद आए। अम्मा तो
खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मुझे कोई खुशी ना थी। मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब हुई जब लड़की अमीर कबीर होती और उससे शादी के बाद मेरी भी ऐश हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे, सुख और ऐश और आराम के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इंसानियत और किरदार मेरे सामने बिल्कुल बेमायनी हो चुकी थी। लेकिन मेरी अम्मा अभी लालचमंदी नहीं हुई और इंसानी किरदार को पैसे से ज्यादा अहमियत देती थी। और लड़की और उसके घर वाले बहुत नेक थे, इसलिए मेरे एहतजाज और मेरे इंकार को अम्मा ने किसी भी सूरत न माना और मेरी मंगनी के साथ ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं इस सूरत हाल से बहुत दिल बराश्ता था और किसी भी सूरत ये रिश्ता खत्म करना चाहता था, लेकिन मेरे लाख चाहने के बावजूद ऐसा होता नजर नहीं आया। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई। मैंने इस 2 महीने के अरसे में सर तोड़कर कोशिश की कि जैसे भी मुमकिन हो इस गरीब घर से तय हुआ मेरा रिश्ता टूट जाए और मेरी शादी यहाँ पर किसी सूरत भी ना हो। मेरे लाख ना चाहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं टूटा और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मेरी माँ उस दिन बहुत खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ की पसंद से हुआ था और आज शादी थी। माँ का खुश होना तो बनता ही था। अलबत्ता मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर नहुसत छाई रही और मैं सारा वक्त मुंह फैलाए बैठा रहा। मेरे अंदर इतनी जिद और हट धर्मी आ चुकी थी कि निकाह हो जाने के बाद भी मैं यही सोच रहा था मुझे इससे छुटकारा कैसे पाना है। मैं सोचता रहा। आखिरकार सोचते सोचते मेरे ज़हन में एक शैतानी ख्याल आया और मेरे चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। मुझे इस अनचाही शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का आइडिया मिल गया। अब बस इस पर अमल करना बाकी था। फिर ये गरीब लड़की जिससे मेरी शादी हो चुकी थी मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं रहती और मैं अपनी पसंद और अपनी मर्जी से किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश इशरत की जिंदगी गुजारता। मंसूबा तैयार करने के बाद मैं काफी पुरसुकून हो गया था, लेकिन अब मुझे रात होने का इंतजार था। मैं भी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा कि कब शादी के दिन की सारी रस्में पूरी हों और दुल्हन को कमरे में छोड़कर अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं। जब सब अपने अपने रास्ते हो लिए तो मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने की ठान ली, लेकिन साथ ही ना जाने क्यों मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है जो मंसूबा मैंने सोचा था वो इतना खतरनाक था कि कोई सुनता तो कांप ही जाता। मैं जितनी जल्दी इस मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहा था उतना ही ज्यादा डर भी रहा था। तमाम कामों से फरागत पाकर जब कमरे में आया, अपनी नई नवेली दुल्हन को बेड पर बैठा अपना मुंतजिर पाया, उसे देखकर यकदम मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई और मैंने अपना मंसूबा ना चाह कर भी रद्द कर दिया। कौन जालिम शोहर अपने सामने इतनी प्यारी लड़की पाकर इस मौके का गंवाना चाहेगा, वो भी तब जब वो लड़की उसकी मनकुआ हो और वो उस पर पूरा हक रखता हो। मैं अपने तमाम तर मंसूबे पर पानी फेरकर और साथ ही कुछ अरसे के लिए लानत भेजकर अपनी बीवी की जानिब कदम बढ़ा दिए। शादी तो अब हो ही गई थी। अब लड़की अमीर थी या गरीब थी उसका क्या कर सकता था, लेकिन मेरी बीवी खूबसूरत भी थी। उसे देखकर दिल मजीद उसकी जानी माइल होने लगता। खैर हम दोनों मियाँ बीवी शादी के कुछ दिनों तक बहुत खुश रहे। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश थी और शादी की खुशी में मैं ये भूल गया था मैंने अपनी बीवी के खिलाफ एक मंसूबा बनाया था। तकरीबन 1 माह गुजर गया। उस दिन मेरी बीवी अपनी मायके जाना चाहती थी। मैंने उसे खुशी खुशी इजाजत दी। जाते हुए उसने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस दुआ कीजिएगा। मैंने कहा कि बताओ क्या है, लेकिन वो बेजिद रही कि कल बताऊंगी। मैंने भी ज्यादा जिद ना की और उसे मायके छोड़ाया, ये कहकर शाम को वो वापस ले जाऊंगा। वापस आया तो बहुत दिनों के बाद मुझे अपना मंसूबा याद आया। पहले तो मैंने अपना सर पीटा कि इस पर अमल क्यों नहीं किया, लेकिन अब मजीद सोचने का वक्त भी ना था। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में आज रात ही मंसूबे को मैंने पाया तकमील तक पहुंचाना है। मैं उस वक्त ये भूल गया था कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुई है और साथ ही उसने किसी सरप्राइज देने का जिक्र भी किया था। मैंने अपने मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी शाम को अपने भाई के साथ वापस आई थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मुझे उसकी खुशी बड़ी अजीब लगी क्योंकि आज से पहले तो उसको कभी इतना खुश मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे आज उस वक्त इन बातों से कोई गर्ज ना थी। मुझे बस अपने मंसूबे को कामयाबी और आसदारी से मुकम्मल करना था। खैर वो लम्हा आ ही गया। कोई रात के 2-3 बजे मैं छत पर गया और अपनी आवाज बदल कर चलाकर अपनी बीवी को पुकारा। मेरी बीवी उस वक्त गहरी नींद में, लेकिन वो बदली हुई आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठी। पहले तो इधर उधर देखा, जब मुझे ना पाया तो फौरन छत की तरफ आ गई। मैं दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ा। वो जैसे ही ऊपर आई मैंने पहले उसका मुंह बंद किया, उसको मारना पीटना शुरू किया। मैंने उसको इतना मारा कि बिल आखिर उसकी रूह पर परवास कर गई। उसके जिस्म की हरकत मुकम्मल बंद हो चुकी थी। मैंने उसे लुटाया और हमारी छत पर एक पुरानी टैंकी पड़ी थी जो इस्तेमाल के काबिल ना थी, तो मैंने अपनी बीवी को उस पानी की टैंकी में फेंक दिया और अपना काम खत्म करके तमाम सबूत वगैरह मिटाकर मैं आखिर सुकून से बेड पर सो गया। मैं खुश था कि मैंने अपनी गरीब बीवी को मार दिया है। क्या दूसरी शादी कर
सकता था और किसी अमीर लड़की को हासिल करके अपने ख्वाब पूरे कर सकता था। सुबह हुई तो मैंने चलाना शुरू कर दिया। मेरी बीवी भाग गई है। ये बात पहले पूरे घर, फिर मोहल्ले, अब रिश्तेदारों और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं रो पीट कर मातम करने का ढोंग कर रहा था। हाय मेरी बीवी भाग गई। सब लोग मेरी बीवी को बुरा भला कह रहे थे। यहाँ तक कि मेरी बीवी के मायके वाले भी उसे लानत मलामत कर रहे थे कि ऐसी लड़की अपने शोहर की नाकदरी की। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। चलो शुक्र है, जैसा मैं सुबह सोचा वैसे ही कामयाब हुआ। रो पीट कर जब फारिग हुआ तो मैं अपने कमरे में आया। वहां मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने 2 दफा कॉल मिस होने दी कि मेरा बात करने को जी नहीं कर रहा था, लेकिन जब तीसरी कॉल आई तो तब कॉल उठाकर जो कोई भी बोल रहा था उसने कहा, उस बात ने सच में मुझे हैरान कर दिया था। कोई आदमी बोल रहा था जिसने मेरी बीवी का नाम लेकर कहा कि आपकी बीवी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई है, कूपन कोड लेकर रकम ले जाएं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से बीवी के मायके फोन करके कूपन कोड का पता करना चाहा। उन्होंने कहा कि हाँ, उसने 1 साल पहले एक लॉटरी में हिस्सा लिया था और उसका कूपन कोड उसकी टांग पर बंधा हुआ था। ये सुनकर मैंने फौरन मोबाइल वहां फेंककर छत की तरफ बढ़ा। पानी की टैंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने डर के मारे ढक्कन वहीं छोड़ दिया और बेड पर आकर बैठ गया। लंबी सांसें लेने लगा। मैंने इधर उधर डर के मारे देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। वो टैंकी का मंजर तो मेरी आंखों से जायल ही नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग फौरन काम करना छोड़ गया था। लॉटरी को भूलकर अब एक और मुसीबत मुझे अपने इर्द गिर्द मंडलाती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ से फरार हो जाता हूँ। ये सोचकर मैंने बैग में जो 2-4 कपड़े हाथ में आए मैंने ठूस दिए और बैग पैक करने लगा। ख्याल आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही मैंने अपनी बीवी के भागने का ड्रामा रचाया और अब अगर चंद घंटों बाद खुद भी गायब हो जाऊं तो सबका शक यकीनन मुझ पर ही जाएगा। ये सोचकर मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैं क्या करूं? मेरा यहाँ रहना किसी खतरे से खाली न था। मेरे आगे खाई और पीछे कुआं था। मेरा दिल था कि उबल उबल कर बाहर आ रहा था और पहली बार मुझे अपने लालच और ख्वाहिश पर इंतहाई अफसोस हुआ। मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी के साथ क्या किया? मैंने सोचा दिन दिहाड़े निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे, लिहाजा रात का इंतजार करना बेहतर था। ये सोचकर मैंने पैक किया हुआ बैग साइड में रखा और बाहर निकल आया। मैं जो थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा कर रहा था, मुझे गोया डर के मारे चुप लग गई। अब सबको देखकर डर लग रहा था, जैसे हर कोई मुझे शक की निगाह से देख रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से दिन काटा। मुझसे खाना तक नहीं खाया गया। रात हुई तो मैं अब कमरे में गया और आधी रात के होने का इंतजार कर रहा था। तभी अम्मा मेरे कमरे में आई। मैं उन्हें यूं अचानक देखकर चौंका। अम्मा की नजरें मुझे किसी गहरी बात का अंदेशा दे रही थी। अम्मा मेरे पास बेड पर बैठ गई और अम्मा ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दोपहर से परेशान लग रही हो, सब खैरियत है? क्या हुआ है? अम्मा के इस गैर मुतवक्का सवाल से मैं घबरा गया। मैंने बात बताने के लिए कहा, जिस शोहर की बीवी भाग जाए वो परेशान हो तो क्या करे? मैंने परेशानी से शक्ल बनाकर कहा, लेकिन अम्मा ने मेरी किसी बात का कोई असर ना लिया। तभी अम्मा ने पूछा कि सच सच बता, तेरी बीवी किधर है? क्या किया है तूने उसके साथ? अम्मा के इस सवाल ने मेरी गोया बोलती बंद की। मैंने थूक निकला और खुश्क होंठों पर जबान फेरी। मैं समझ गया था कि अम्मा को अब मुझ पर शक हो गया है। अब उनसे फरार का कोई रास्ता ना था और अब वो मुझसे सारा सच जानकर ही दम लेती। मैंने अम्मा को फिर इत्तेबाद में लेकर सब कुछ अलिफ ताये हर्फ बा हर्फ सब कुछ बता दिया। अम्मा सारा कुछ सुनकर एकदम गोया शौक में चली गई। उनसे काफी वक्त कुछ बोला भी ना गया और जब बोला गया तो वो बार बार बस एक ही सवाल कर रही थी कि बेटा ये तूने क्या किया, क्यों किया, किस मुसीबत में डाल दिया? अब उन्हें मालूम कि सच क्या है, असल क्या है। अम्मा हाय हाय किए जा रही थी और मेरी जान हवा हुई जा रही थी। अम्मा ने कहा कि मुझे तो लगता है तेरी बीवी को कोई जादूगरनी या कोई आसेब है। अम्मा ने ये कहा तो मैंने डर के मारी इधर उधर नजरें फेरी। फिर मैंने अम्मा को बताया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मा ने बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत में पड़ जाओगे वगैरह वगैरह, गरीबों को भी फंसवाओगे। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और बैग उठाकर घर से निकला। अभी मैं निकलने ही लगा था कि मेरे नंबर पर मेरे सिस्टर की कॉल आने लगी। उसने जो कहा इस बात ने मेरे कदमों तले से जमीन सरका दी। मैंने फौरन वहां से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज आई और दरवाजा खटखटाने लगे। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाजा न खोलना, लेकिन आने वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस फायरिंग की आवाज आ रही थी। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं सब देखकर सदमे से जमीन पर बैठा चला गया। आने वालों में से मेरे सिस्टर और मेरी सास मौजूद थी। मेरी सास ने खामोश निगाहों से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उनके पीछे देखकर मैं और मेरी अम्मा के एक साथ चीख निकल गई। उसी लम्हे मुझे अम्मा की वो बात याद आई कि तेरी बीवी शायद कोई आम इंसानी जादूगरनी या कोई असेब थी। ये सोचकर ही मैं कांप गया। मेरी सास के पीछे जो लड़की थी वो मेरी बीवी थी और मेरे सिस्टर ने जो बात कॉल पर की उसने ये कहा कि तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम लेकर आए हैं। मेरी बीवी सही सलामत खड़ी थी और मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने उसको मारकर
पानी की टैंकी में फेंक दिया था। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा, आखिर ये सब क्या है। मेरे ससुर आगे आए, उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भागी बीवी को वापस करने आया हूँ, ये लो मुझे माफ कर देना कि मेरी तरबियत ऐसी निकली, लेकिन अब अगर ये ऐसा कुछ करे तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा। और मैं जो ये सोच रहा था कि मुझे वो लोग कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी ना कहा मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर वो लोग वापस पुलिस समेत चले गए। लेकिन मेरे सवालों के जवाब अभी बाकी थे। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने अम्मा को सख्त चेहरे के साथ देखा। अम्मा खुद बहुत डरी हुई थी। खैर हम भी ना चाहते हुए अंदर आ गए जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। हमें देखकर उसने खुद बात का आगाज किया और कहा कि आप लोग यकीनन हैरान होंगे ना, एक मरी हुई लड़की यूं जिंदा सलामत कैसे सामने हो सकती है। यकीनन आप लोगों को मेरे ऊपर किसी असेब या साए वगैरह का गुमान भी हो रहा होगा। मेरी बीवी हमसे खुसूसन मुझसे कह रही थी, लेकिन उसके लहजे में कोई तंज कुछ भी ना था। मैं और अम्मा जो उस पर असेब वगैरह का सोच रहे थे, उसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए। मैं और अम्मा उसकी इस बात पर चौंक गए। मेरी बीवी ने हम सबको देखा और कहा, मैं आप सबको बताती हूँ कि आखिर हकीकत क्या थी। फिर उसने बताना शुरू किया कि शादी से पहले जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं राजी ना थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे, ऊपर से मुझे यही गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं बहुत खूबसूरत थी और चाहती थी कि किसी ऐसे इंसान से शादी हो जो मेरी कदर करे। मैंने इनकार तो बहुत किया, लेकिन मेरी एक भी ना चली। जब आपसे शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने आप को कोसा था क्यों मेरी गरीबी को तोड़ रही थी मैं। इंसान का किरदार बस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे जैसे आपके साथ वक्त गुजारा, मुझे अंदाजा हो गया था कि आप गुर्बत की जिंदगी से बहुत तंग थे। मेरा बहुत दिल करता कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन एक लॉटरी का बताया। मैंने अपने सलामी के पैसों से लॉटरी डाली के इनाम निकलेगा तो अपने शोहर को गिफ्ट करूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझाया कि अगर कभी आपके सामने बात आए तो आप ये कह देना कि लॉटरी 1 साल पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये ना समझें कि मैंने गुर्बत देकर लॉटरी नहीं डाली है। मुझे लगा था कि शायद आपको बुरा लगेगा। खैर मैं जब उस दिन मायके जा रही थी तो बहन ने बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा खुद ही लॉटरी कूपन कोड देकर निकाल लूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया जब आपको कॉल आएगी तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, इसलिए मैंने बहन को आपका नंबर देकर कहलवाया आपको कॉल करके खुशखबरी दे। मैंने उस दिन आपको कहा था आपको सरप्राइज दूंगी। मेरे पास तो लॉटरी वाली खुशखबरी थी और दूसरी ये कि मैं मां बनने वाली थी। लेकिन सबसे पहले आपने मुझे कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको वहशी जानवर की तरह मारते हुए देखा तो सांस बंद करने का ड्रामा किया, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी और यूं मुझे मुर्दा समझकर फेंक कर चले गए। जब आप चले गए तो मैं उठी और चुपके से घर से निकली और अपनी बहन को कॉल की। वो मुझे लेने आई। उसको मैंने सब बताया। उसने मरहम पट्टी करवाई। मेरी बहन ने कहा, ये तो कत्ल केस है, आपको गिरफ्तार करवाना चाहिए, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करती। मैंने उससे बताया कि वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है, ऐसा मत करो, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने मंसूबा बनाया, खुद उसको अगवा का केस बनाकर पुलिस के हवाले किया और वहां से मायके कॉल करवाई। मेरी अम्मी अबू आए तो उनको बताया कि रात को शोहर के साथ आइसक्रीम खाने गई थी, वहां अगवा हो गई और मेरे शोहर को लगा कि मैं भाग गई हूँ। यूं मैं वापस यहाँ आ गई और किसी को शक भी नहीं होने दिया। मेरी बीवी ने जब बात खत्म की तो मुझे और मेरे घर वालों को हैरत हो रही थी, इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो वापस कैसे आ सकती है। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि मैं अपना इत्मीनान तो खो चुका हूँ, वो बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से आई है। और ये मौजज़ा ही था कि मेरे इस कदर मारने और जुल्माना रवैये के बाद भी मेरा बच्चा सही सलामत था। यह सब सोचकर ही मैं अपनी बीवी के कदमों में गिर गया, उससे सच्चे दिल से माफी मांगी और अल्लाह से तौबा की। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे लॉटरी में निकलने वाला इनाम भी नहीं चाहिए, हम इसे किसी भी गरीब में बांट देंगे और मैं मेहनत करके हलाल रोजी कमाऊंगा। उसके बाद से मेरी बीवी ने वो इनाम गरीबों में बांट दी और मैंने लालच से तौबा करके बहुत मेहनत से कमाना शुरू किया। मेरी बीवी बहुत अरसे तक मुझसे दूर रही थी, लेकिन जब अल्लाह ने हमें प्यारी सी बेटी से नवाजा तो मेरी बीवी का दिल नरम हो गया। वैसे ही मैं उसका बहुत शुक्रगुजार था। उसके बाद उसकी मोहब्बत ने भी मेरी दुनिया ही बदल दी।